फिर हम कभी भी फाइनेंस करवा लेते हैं और फाइनेंस करवाते समय हमको कुछ चीज़ों को पॉइंटों को ध्यान नहीं रहता है और इसी वजह से हमको पेनल्टी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जैसे कि पेनल्टी चार्ज इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फाइनेंस कंपनी होती है, जितने भी फाइनेंस कंपनी लगा लो, सबका पेनल्टी चार्ज बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो उनकी जो कमाई मेन सोर्स है, इनकम सोर्स, तो वो उन्हीं वहीं से करते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या है कि जो भी लोग फाइनेंस करवाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का फाइनेंस करवाओ, मैं इस चीज़ का एक नाम नहीं रखूँगा, चाहे वो मोबाइल फाइनेंस करवाओ, लैपटॉप फाइनेंस करवाओ या फिर आप बाइक फाइनेंस करवाओ या फिर आपको कोई बोलेरो में पिकअप वगैरह जो भी ट्रक वाहन, जो भी वाहन करवा रहे हो, किसी भी चीज़ को आप फाइनेंस करवा रहे हो, लेकिन फाइनेंस करवाने के पहले आपको ये चीज़ का ध्यान नहीं रहता है कि इसका पेनल्टी चार्ज कितना लगता है और पेनल्टी चार्ज से बचने के लिए क्या करना होता है। आखिरकार हम फाइनेंस तो करवा लेते हैं, हमको बिल्कुल कोई चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और इसी कारण से हमको बहुत ही ज़्यादा उसका पे करना होता है, यानी कि उसके जो कई गुना ज़्यादा राशि हमको पे करनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। अगर आपने कोई भी चीज़ फाइनेंस करवाई है या फिर फाइनेंस करवाने वाले हो तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो इसके बाद में आप कभी भी कोई टेंशन नहीं है, आपको जो पेनल्टी चार्ज लगता है वो कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है ताकि आप लोगों को ये फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि फाइनेंस चाहे किसी भी चीज का करवाओ, लेकिन आपको ये पेनल्टी चार्ज बिल्कुल ही नहीं लगने दूंगा। तो अब मेन चीज हमारा यही है पॉइंट कि हमको जो पेनल्टी चार्ज से बचना कैसे है, ये पर पेनल्टी चार्ज लगता कितना है। पहली चीज तो हम इसको ये बता देते हैं कि हमारा पेनल्टी चार्ज लगता कैसे है। तो देखिए हमारा जब आप जैसे जितनी भी आपकी जो किस्त होगी ईएमआई पर मंथ की देते हो, तो उसका आपको तीसरे हिस्से का यानी कि 33% से लेके 50% तक आपको उसका पेनल्टी चार्ज देना पड़ सकता है। और पहली चीज तो ये हो गई कि आपको 33% से लेके 50% तक आपको पेनल्टी चार्ज, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपए की आपको अगर आपकी किस्त आ रही है तो आपको 300 से लेके 500 रुपए तक का भी आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ सकता है। और यहाँ तक भी आपको सीमित नहीं है, यहाँ से आपको एक अगर पेनल्टी जो किस्त ड्यू हो चुकी है आपकी, तो अगले एक या दो किस्तों के साथ में भी चाहे आप टाइम से पे करोगे तो फिर भी उसके साथ में भी आपको पेनल्टी चार्ज जोड़ दिया जाएगा। तो यानी कि इन जो फाइनेंस कंपनी होती है उनका इनकम सोर्स वहीं से होता है। तो हमारे को इस चीज का मालूम नहीं होता है, इसी कारण से हमको उसका हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उसका पेनल्टी का बहुत ही ज्यादा जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखिए इसको बचना कैसे है। तो पहली चीज आपको ये समझ आ गई कि आपको ये पेनल्टी चार्ज कितना लगता है। तो ये चीज आपको अगर आप अभी तक अपने टाइम से पे कर रहे हो या फिर आपको पेनल्टी नहीं लगी है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको इतना पेनल्टी चार्ज लगेगा। यानी कि आपकी जो पर मंथ की किस्त आ रही है उसका तीसरे हिस्से से लेके आपको 50% यानी कि 100 रुपए की किस्त है तो आपको 33 रुपए से 50 रुपए तक की भी पेनल्टी चार्ज लग सकती है। इसका एवरेज आप पकड़ सकते हैं। अब तो फ्रेंड्स अब आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए कि आपको जो कि आप पेनल्टी चार्ज से बच सकते हो। देखिए पहली चीज तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी फाइनेंस करवाते हो तो पहली चीज आपको जब फाइनेंसर जो भी फाइनेंसर कंपनी है या फिर जो भी फाइनेंस की जो आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो या फिर वाहन खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, कुछ भी चीज खरीद रहे हो, आप मोबाइल लैपटॉप जो भी चीज खरीद रहे हो, किसी भी चीज आपको चाहे अलमारी फ्रिज कूलर कुछ भी खरीद रहे हो, लेकिन उसको आपको वहां पर उनसे फाइनेंसर से पूछना है कि कौन सी कंपनी से फाइनेंस करवाना जो कौन सी कंपनी से फाइनेंस करवा रहे हो। क्योंकि आप लोग ये चीज को नहीं पूछते, आप तो सिर्फ इतना मकसद रखते हैं कि आपको फाइनेंस हो रहा है, लेकिन फाइनेंस करवाने से पहले ये चीज को भी जरूर पूछना चाहिए कि आपको एक अच्छी कंपनी के साथ में डील करना चाहिए ताकि आपको जो फाइनेंस का अगर कोई जो आपका जो पेनल्टी जो किस्त वगैरह ड्यू हो जाती है तो वहां पर आपको पेनल्टी नहीं देना पड़े। तो इस चीज का बिल्कुल क्लियर कर लें कि आप जब भी फाइनेंस या तो करवा लिया है तो आपको इसका तो मैं वीडियो के एंड में आपको कोई एक पॉइंट बता दूंगा, लेकिन आप अगर करवाने वाले हो नए लोग तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल जागरूक हो जाए कि आपको ये चीज पूछनी है कि आपको जो कौन सी कंपनी से फाइनेंस करवाना है। और अगर आप एक डिटेल में वीडियो चाहते हो कि आपको कौन कौन सी कंपनी एक अच्छी होती है जो कि आपको फाइनेंस के टाइम पे अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत कम पैसे देखने को, सबसे कम प्राइस देखने को मिलेगी तो पेनल्टी चार्ज की, तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो अलग वीडियो लेके आ सकता हूँ, कमेंट करोगे तो। लेकिन पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, तभी जाके आप एक पेनल्टी से बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है आपको। अब दूसरी चीज, आपको जब भी आप जो आप फाइनेंस करवाते हो तो वहां पर आपको एटीएम कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई बंदा जो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करवाता है या फिर कोई खुद से पेमेंट करने का ऑप्शन रखते हैं। लेकिन मैं आपको चीज जो मैं मेन पॉइंट सजेस्ट करूंगा तो आपको कि वो है आपको ऑटोमेटिक अकाउंट से कटवाने का। जो आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक अकाउंट से कटवाओगे तो उससे यह है कि आप जब भी पेमेंट करते हो तो आपको
यानी कि ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाएगा। यानी कि आप जब अगर एटीएम वगैरह अगर वहां पर प्रोवाइड करवाते हो तो आपका जो अकाउंट जो केवाईसी जो कंप्लीट आपका पेमेंट पूरा हो जाता है, क्लियर हो जाती है आपकी जो ईएमआई की किस्त होती है वो। तो जिसके बाद में उनके पास में क्या कि वो फोटो वगैरह भी रख सकते हैं या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तो वहां पर आपका जो दोबारा से भी भविष्य में कभी भी अकाउंट हैक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप कभी भी एटीएम कार्ड को ना दें। तो आपको अकाउंट नंबर से ही कटवाना चाहिए ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब दूसरी चीज, आपको जब जो पेमेंट करते हैं तो हमेशा ये मेन पॉइंट आपको यही है कि आपको अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी अगर कोई फाइनेंस करवा रखा है तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी अगर जो आपकी पर मंथ की किस्त आ रही है तो एक तो आपका अकाउंट जो अकाउंट से आप पैसे कटवाते हो या फिर जो अकाउंट से आप ईएमआई भरते हो उस अकाउंट के अंदर आपको पर मंथ 1000 रुपये हमेशा के लिए रहने चाहिए। क्योंकि वहां पर ये होता है कि अगर आप ऑटोमेटिक अकाउंट सेलेक्ट करवाते हो तो वहां पर अगर आपका जो ईएमआई आती है उतना ही बैलेंस रखोगे तो वहां पर आपका ईएमआई वहां पर नहीं कटती है, तो ऐसे में आपका पेनल्टी चार्ज लग सकता है। तो इसलिए आपको अगर 1000 रुपये जो आपका अकाउंट की जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको मतलब मेंटेन रखना है आपका अकाउंट बैलेंस। तो जिसके बाद में आपको जो आपकी किस्त आ रही है तो उसका बैलेंस आपको 15 दिन पहले ही आपको अकाउंट के अंदर डाल के रखना है। इससे ये होगा कि आपका जब भी देखो अगर आप खुद से पेमेंट करते हो तो वहां पर क्या है कि आपको कभी भी कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कोई अकाउंट वगैरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे करके यानी कि आपको एक बार ड्यू होने के बाद में 2-3 किस्तों के साथ में आपको पेनल्टी चार्ज देना होता है। तो ऐसे में तो आपको यानी कि अकाउंट में 15 दिन पहले ही आपको वहां पर ऐड कर देना है अकाउंट नंबर में, अकाउंट जो आपका अकाउंट होता है उसके अंदर, ताकि जब भी काटे मर्जी आए काटे ना काटे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पेनल्टी चार्ज वहां पर कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट है तो वहां पर अगर कोई भी कंपनी आपको क्लेम करते हैं कि आपके अकाउंट से हमारी किस्त नहीं कटी है तो वहां पर आपको जो पेनल्टी चार्ज देना होगा। तो क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन रखा है तो वहां पर हमारा कोई गलती नहीं है, तो हमको कोई पेनल्टी चार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहां से आप डायरेक्ट डील कर सकते हो कि हमको तो ऐसा कोई, क्योंकि हमारा अकाउंट के अंदर आपको नहीं काटा तो उसकी तो हमारी क्या जवाबदारी है, लेकिन हमारा अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं होता तब जाके हमारी जवाबदारी हो सकती थी। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आपको हमेशा जो आपकी ईएमआई पे करनी होती है उससे 15 दिन पहले ही आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस ऐड रखना चाहिए ताकि आपको भविष्य में कोई पेनल्टी चार्ज का सामना नहीं करना पड़े। तो ये सारे पॉइंट हैं कि आपको ये बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए ताकि आपको अगर ईएमआई करवा रहे हो या फिर ईएमआई आपने किस्त पे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रखा है या कुछ भी करवा रहे हो तो इससे पहले अगर आपने ये पॉइंट या अगर ध्यान रख लिए तो आप भविष्य में कोई भी पेनल्टी चार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको एटीएम कार्ड सेलेक्ट नहीं करवाना है क्योंकि वहां पर आपको काफी ज्यादा फ्रॉड हो सकता है बाद में जाके, यानी कि आपका जो ईएमआई भरते हो तो उस टाइम में आपका जो पूरी किस्त होगी तब तक तो आपको कोई नहीं कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या करते हैं जो फाइनेंस करते हैं तो वो उस टाइम में क्या कि फोटो वगैरह क्लिप वगैरह रख सकते हैं। तो यानी कि आपकी जो अकाउंट के एक्सपायरी डेट और 6 डिजिट जो पिन होते हैं पीछे की साइड में जो उसका 16 अंकों के नंबर होते हैं तो उनको वो मतलब कहीं पर भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो किस्त पे पूरी पेमेंट होने के बाद में वहां पर आप ऑटोमेटिक कभी भी काट सकते हैं, कोई भी अकाउंट वगैरह हैक हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा अकाउंट ही सेलेक्ट करवाएं और अकाउंट के अंदर हमेशा बैलेंस रखवाएं। आई होप की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको भविष्य में बहुत ज्यादा काम आए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना। तो इसी तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड और आपको इनकम जरिए के रिलेटेड वीडियो लाता रहूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।